देखो सबसे पहले चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको, जो हमने पढ़ा है पहली चीज, बॉक्स मॉडल पढ़ा है, यस। सबको आता है। मार्जिन और पैडिंग। हाँ, बॉक्स मॉडल आता है, बताओ भाई, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो यस बोल रहे हैं ना, देखते हैं, ठीक है। बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, बॉक्स मॉडल से हमें बेसिकली क्या दिखता है, क्या हम क्या अप्लाई करते हैं एज ए सी एस एस में, बॉक्स मॉडल क्यों यूज करते हैं। सर मार्जिन और पैडिंग देने के लिए। मार्किंग और पैडिंग रहेगी, बॉक्स मॉडल जानना जरूरी है। सर ये एलिमेंट के बीच में देना है या फिर पूरे सेल के बीच में। ठीक है, और बताओ भाई किसको आता है, बॉक्स मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं, बताओ। कौन जी बोला था अभी, कोई तो बोला था ना, कोई गर्ल्स ने बोला था। कौन, नेहा जी की ललिता जी, कौन बोला था। सर उसमें ना बॉक्स मॉडल ना, सर नेटवर्क का थोड़ा इशू था। बॉक्स मॉडल में हम अपन ने मार्जिन और पैडिंग देख ली थी उस दिन, और बॉर्डर अच्छा, भी। ठीक है, ओके। मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर देना, देख हाँ सके हम, इसलिए हम बॉक्स मॉडल एक तरीके देख से ली थी। समझते हैं। ठीक है, और कोई बताओ कुछ हम्म। जो बॉक्स मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन या सब अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है उस चीज के लिए। चलो ठीक है, एक चीज समझते हैं, बॉक्स मॉडल में क्या होता है, हमने हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, अच्छा एलिमेंट किसको बोलते हैं बताओ, एलिमेंट। सर जिसके अंदर पूरा कंटेंट भी वो जो HTML टैग होते हैं उसके साथ साथ उसमें कंटेंट भी लिखा हो। नहीं, जस्ट एग्जांपल कि ये H1 है, ठीक है, यस। नहीं, और क्या है, इसमें अगर मान लो मैंने हेलो लिखा है, हाई लिख, सॉरी, चलो हाई लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस हमने H1 लिखा है, ठीक है, तो H1 क्या है ये। H1 एलिमेंट है और उसका जो हाई लिखे हैं वो कंटेंट है। ओके, तो H1 एलिमेंट है, और कोई बताए जिसको भाई और कुछ इसमें बोलना है, बताओ। इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि H1 क्या है, सर H1 टैग है। एलिमेंट है। हाँ, H1 टैग है सर। H1 टैग है, कौन बोला है ये अभी। H1 को टैग और एलिमेंट और टैग एक ही शब्द होता है, अच्छा, उसे बोलते ये हैं H1। ये रोशन जी बोल रहे हैं ना, एलिमेंट और टैग एक ही चीज होता है। टैग रूप ज्योति जी ने बोला था। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया, और कोई बताओ भाई, गर्ल्स, हम लोग पीछे कैसे रह सकते हैं, क्यों, हाँ सर। क्या है, जो ये सही है, अपन ने H1 एलिमेंट और में टैग अपन एक ने ही जो होता है। टैग का यूज, वो जो एलिमेंट जो टैग का यूज करके जो अपन ने बनाया ना, H1 में लिखा हुआ पूरा एलिमेंट है उसका। H1 टैग का यूज किया है, उसके अंदर अपन ने लिखा है जो भी हाँ, हाई वाई। हाँ। ठीक है, ओ हाँ, तो ये पूरा क्या है, आप बोल रहे हैं एलिमेंट नहीं। हाँ ओके, और कोई बताओ भाई, देखो भी तीन डेफिनेशन आ गया एलिमेंट का, एक के लिए H1 ही एलिमेंट है, और H1, एक के लिए H1 टैग है, एक के लिए क्या है कि पूरा को एलिमेंट बोल रहे हैं। हाई तो सर सर, H1 टैग है और ये पूरा H1 उसका अंदर में हाई ये एलिमेंट है। हाँ एलिमेंट है। हाई एलिमेंट नहीं सर, हाई H1 का साथ पूरा ये H1 टैग और उसका अंदर में जो हाई है इस हाँ जी, पूरे को बेसिकली एलिमेंट हाई क्या है, बोलते हैं। कंटेंट है नहीं, जी सर। क्लियर। और देखो सिंपल, अभी देखो यही समझना आप, हम लोग ना पढ़ते जाते हैं समझते नहीं, इसलिए ना बहुत दिक्कत होती है। अभी बॉक्स मॉडल भी ना मुझे पता है कि अच्छे से सबको पता नहीं है, अदरवाइज क्या हो ना, अभी ऑप्टिमाइजेशन जब करने जाएंगे तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी ना, आपका पेज ऑप्टिमाइज होगा ही नहीं अगर आपको क्लियरिटी, और बहुत ही बेसिक चीज है, बस समझना जरूरत नहीं, जैसे कि भी
इन्होंने बताया रोशन जी ने कि H1 को एलिमेंट नहीं, H1 क्या है, टैग है। इसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं, नहीं नहीं तो बोलते हैं, यस सर। ओपनिंग टैग है ये हमारा, और ये क्या है यस, हमारा, हाँ, क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। ठीक है, और ये बीच में क्या है हमारा, कंटेंट। तो हाँ, एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। ठीक है, इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, एलिमेंट। नहीं समझे आप? यस, हाँ सर समझ गए। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को मिला के बनता है एलिमेंट। ओपनिंग टैग कंटेंट प्लस हाँ क्लोजिंग टैग को मिला के बनता है हाँ हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो टैग और एलिमेंट अलग अलग है, आप समझिएगा। अभी अभी हाँ, मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से, नहीं अभी देखना बताना। ठीक है, ठीक। H1 लिखा हम्म, हमने। ठीक। ठीक, इसके अंदर हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पैन लगा रहा हूँ, इसमें मैं हाँ। लिख रहा हूँ हाय। ठीक है, हम्म, स्पैन हमारा क्लोज हो ठीक गया, है। और देन हमारा H1 क्लोज हो गया। ठीक है, H1 क्लोज हो गया। अब ठीक बताओ ये पूरा क्या है, है, ये अपन ने टैग के अंदर टैग। H1 एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट है एलिमेंट सर। है। ठीक है, हाँ हेडिंग एलिमेंट है ये। ठीक है, नहीं एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है, चलो एलिमेंट समझो। इसमें कंटेंट क्या है, हाय। सारा सारा खेल तो उसी का है। हाय। हाई, हाई कंटेंट है। हाँ, वाह क्या बढ़िया। और ये बताओ, और लोग बताओ। तो उसको स्पान में लिखा है, स्पान टैग के अंदर, स्पैन टैग के अंदर। H1 के लिए कंटेंट क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। H1 के लिए कंटेंट हाँ पूरा स्पान और वो हाई दोनों रहेंगे। हाँ, ये अभी इस आपने सही जवाब दिया। ये पूरा ही हम्म, क्या है, H1 के लिए क्या है, कंटेंट है। क्लियर? हाँ, यस सर। ये अभी डॉम पढ़ेंगे ना, वहां पे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। अभी अगर आप यहाँ पे अगर सही से नहीं समझ रहे हैं तो, कि बेसिकली क्या है, देखो किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम H1 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जितनी भी चीजें आती है ना, सब उसके लिए क्या बनता है, कॉन्टेंट बनता है। क्लियर? वैसे ही हम्म, स्पैन के लिए हाई कॉन्टेंट है, नहीं बट H1 के लिए क्या है, पूरा ही कॉन्टेंट है। समझ में आया? हाँ, ठीक है, तो अब आप समझते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में हम क्या बोलते हैं, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को कोई भी विड्थ एंड हाइट की कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं, नहीं जैसे एग्जांपल कि हमारा H1 जो भी हमने बनाया था, H1 को हम सेलेक्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं, विड्थ इसका वेज। देते हैं। ठीक है, कितना हम्म, मान लो 300 देते हैं। ठीक, 300 पिक्सल। क्लियर? यस। ओके, हाइट क्या देते हैं, 400। हाइट। ठीक है, कितना होगा, चलो फोर 100 पिक्सल, हंड्रेड 400 देते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 पिक्सल देते हैं। क्लियर? तो अब अगर मैं इसमें अगर पैडिंग दूंगा, क्लियर, हाँ तो ये एलिमेंट पहले बना ले, यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल बना ले इसका, बताओ, हाँ ताकि हाँ आपको ना सर। समझ में आए। अभी इसको ना हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे भी अभी। बट चलो, हम H1 का क्या है, मतलब जैसे कि अभी हमने बनाया, ये एक बॉक्स बना है। ठीक है, H1 ये एलिमेंट है, क्या है ये, H1 एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इसकी हमने क्या विड्थ दिया है, 300 पिक्सल। 3। ठीक है, और ये हम्म, इसकी हाइट क्या है हमारी, 100 पिक्सल। ठीक 100 है, पिक्सल। अगर मैं अब इसमें पैडिंग करूंगा, ठीक है, मान लो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो रेडियस देते हैं। रेडियस दे दें, हाँ, क्या देते हैं, रेडियस ही देते हैं ना। चलो रेडियस दे दिया हमने। हाँ, रेडियस हमने क्या दिया इसको, कितना दे, जैसे ज्यादा मतलब 2 रेडियस देते हैं कि 90 बॉर्डर देते पिक्सल। हैं, क्या देते बॉर्डर हैं? रेडियस होता है ना सर वो। हाँ, बॉर्डर तो रेडियस को करते हैं ना अपन। हाँ ठीक है, बॉर्डर रेडियस देते हैं। बट चलो मैं सिंपल, अगर बॉर्डर ही देता हूँ, प्रॉपर्टी बॉर्डर, तो तो बॉर्डर, बॉर्डर आ जाएगी ठीक 1 है, तो px। बॉर्डर अगर वन वन ना देके हम क्या करते हैं, 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमें ठीक है, समझ में आए। तो और अब क्या कलर होगा, दे देंगे। अब इसका विड्थ क्या हो जाएगा, अब इसका विड्थ हो जाना चाहिए
विड्थ तो वही रहेगा ना, इसके ऊपर ही लग रही है। तो 10 इसका 300। क्यों बताओ भाई, मैंने बॉर्डर दे दिया क्योंकि 10 इसमें पिक्सल। 10 पिक्सल की ऐड हो रही है। तो कितना हो गया विड्थ बताओ ना एक, आप लोगों को आवाज नहीं आई एक बताओ कितना एक सौ होगा। दस 310। 310। 320। 320, देखो कंफ्यूजन ऐसे ही पैदा हो रहा है आप लोगों ने। तो चलो भाई, हम क्या करते हैं, हमारा फिर से हम एलिमेंट विड्थ अपना तो बना लेते 300 हैं। पिक्सल होगा। हाँ देखो, अब यही बॉक्स मॉडल सबको आता ही है, नहीं। चलो ये हमारा एलिमेंट हो गया H1, और इसके ऊपर हमने हम्म क्या किया है, कितने का विड्थ दिया है, 10। 300। ठीक है, तो विड्थ दे दें भाई, मतलब बॉर्डर, सॉरी विड्थ कर, बॉर्डर हमने दे दिया। ठीक है बॉर्डर, चलो ये बॉर्डर ही तो दे रहे हैं। ठीक ठीक है। है, अब इसकी आपके हिसाब से, नया जी के हिसाब से कितना हो जाएगा, विड्थ कितनी हो जाएगी अब इस H1 की, 300। 320 पिक्सल। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, विड्थ 320 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो सर टॉप बेसिकली की क्या और है, बॉटम की, हाँ, टॉप साइड की। बॉटम। नहीं टॉप बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट ना, विड्थ तो हमारा लेफ्ट राइट होगा ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, लेफ्ट राइट से लेगा। सिंपल, तो दोनों तरफ इधर भी तो 10 हमारा ऐड हुआ है ना विड्थ में, हाँ। नहीं, इधर भी यस सर। 10 हुआ है, और 300 तो पहले ही था ही, 300, हम्म 320 नहीं हो जाएगा, हाँ हाँ, क्यों, हो बस जाएगा। बाकी 7 लोगों को। हाँ आप सही हो, बस वही देखो समझना, बाकी लोगों के लिए भी है, आपने सही बोला, तो मैंने कब बोला, आपने गलत बोला था। ठीक है, ये मुझे लगा। ठीक। और देन अभी ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, पैडिंग भी देते हैं, बॉक्स मॉडल में पैडिंग देते हैं पैडिंग। हाँ। यस सर। चलो, तो ठीक। पैडिंग देते हैं इसका, पैडिंग कितना देते हैं, 30 पिक्सल। ठीक है, तो पैडिंग अगर मैं 30 पिक्सल दे रहा हूँ, पैडिंग कहाँ पैड होती है, पेडिंग तो चारों तरफ हो रहा है ना, एट वो, पैडिंग का, लेफ्ट राइट अगर टॉप बॉटम। मुझे मुझे अभी मान लो ये बॉक्स बनाना है पैडिंग देने के बाद, तो कैसे हम्म बनाएंगे, चलो पहले तो हम अपना एक एलिमेंट जो हमारा था H1, सॉरी, हम्म ठीक है, ये हमने बनाया। ठीक है, हमारा H1 एलिमेंट हो गया, इस पे हमने हेडिंग लगाया था, सॉरी बॉर्डर लगाया था। हाँ। H1 के बाद हमने हमने बॉर्डर दे दिया था। ठीक है। पैडिंग कहाँ पे शो होती है, बॉडी पेडिंग पैडिंग बॉक्स के अंदर। कहाँ पे शो होती है, नेहा जी कंटेंट बताओ, कंटेंट के सर अंदर। उसके सर बॉडी। आवाज आ रही है। आप किसकी तरफ से आवाज आ रही है, जिसकी तरफ से आवाज आ रही हाँ है सर। मतलब, हाँ ठीक है, हाँ चलो, बोलिए। हाँ बताओ भाई, पैडिंग कहाँ पैड होती है, कंटेंट के अंदर, कि बॉर्डर और और कंटेंट के बीच में, में किसमें, हम्म बॉर्डर और कंटेंट कंटेंट। और बॉर्डर के बीच में जो। ठीक हाँ है, सर। तो मतलब अभी अब हमें क्या करना होगा, अच्छा ये देखो समझ के करना, बाकी लोग ना भले बोल नहीं रहे हो। अब क्या है कि हमने जो बॉर्डर बनाया था ना रेड वाला, अब हमें क्या है उस रेड और जो ब्लू वाला जो हमारा एलिमेंट का एक तरीके एलिमेंट था, इनके बीच में गैप हो जाएगा, पैडिंग हो जाएगी, नहीं, हाँ, 30 ठीक पिक्सल है, की। हो जाएगी। तो कितने की हो जाएगी पैडिंग देने के 30 लिए, अगर मैं पिक्सल। मान लो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हम्म हमारा क्या होगा, सॉरी देखना डायग्राम नहीं बना, अब ये हमारा क्या है, बॉर्डर है, नहीं, हाँ, और इसके बीच में जो ये गैप है वो क्या है, पैडिंग। पैडिंग, नहीं, सही है, ऐसे ही तो है, हाँ। यस क्लियर। सर। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अब इस बॉक्स मॉडल की कितनी विड्थ हो गई बताओ, अब इसकी भीड़ तो होगी इसकी कितने की आपने? पैडिंग दिया हमने 30 30। पिक्सल। 300। 300 विड्थ अस्सी। क्या हो गई, विड्थ कितनी होगी? रुको बताओ। सर। 300 बॉर्डर को भी जोड़ना है ना, 380। हाँ तो हम क्या लिखें, चलो मैं इसको ना जनरल फार्मूला दे रहा, तो हम क्या विड्थ हाँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हमारा जो हम्म H1 था उसका, उसकी विड्थ, ठीक है,
हाँ यही तो होगा। और प्लस, हाँ, प्लस बॉर्डर हाँ ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर प्लस भी ठीक पैडिंग, है। हाँ लेफ्ट और राइट की ठीक वो। है, बॉर्डर, बॉर्डर साइज ही बोल दो, विड्थ उसका तो क्या ही बोलेंगे, ठीक है, बॉर्डर प्लस ठीक है। पैडिंग, नहीं हाँ। ये अब हमें कैलकुलेट है, टोटल हमें क्या मिलेगा हम्म। फिर, बॉक्स का, उस टोटल बॉक्स का क्या हो जाएगा हमारा, विड्थ 380। मिलेगा अगर हम इन तीनों का ऐड कर देंगे तो। अभी कितना हो जाएगा बताओ, ऐड करके। तो ये पहले हमने 300 दिया था, देन 3 प्लस प्लस बॉर्डर हमारा 10 20 10 का हो गया तो 20, 10। ठीक है। चलो मैं हाँ, इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ, 10 + 10, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 20 प्लस प्लस 30, 30, 30 प्लस 30। 30 + 30। अच्छा ये अभी हमने जो लिखा, कितनों को नहीं समझ में आया बता देना अभी, क्योंकि दोबारा ना डिट में कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अभी टोटल कितना हमारा हो गया, 380 हो गया, ठीक, 380। पिक्सल। तो अब हमारे इस बॉक्स की साइज जो हो गई ना, विड्थ जो हो गई 380 पिक्सल,